तो भी फटी पुरानी धोती पहन करके भी उस सती साध्वी पतिव्रती नारी की शोभा होती है। फटी पुरानी धोती पहन करके भी, और दूसरे पुरुष से कहे दूसरा पड़ोसी या गांव का कोई पुरुष साड़ी ले आवे, गहना ले आवे, उससे शोभा नहीं बढ़ती है। अपने पथ की गुदरी अपने पथ की गुदरी शोभा दे निशक्त। अपने पति की फटी पुरानी धोती सील या गुदरी जैसी बन गई, इसको पहनकर भी सती नारी शोभा पाती, हजारों के बीच में शोभायमान होती। और पर पुरुष की चुनरी पहले लगे कलंक, और दूसरे पुरुष की यदि अच्छी साड़ी पहन लेगी तो भी उसको कलंक लगेगा कि इसका पति तो इस योग्य नहीं है कि ऐसी साड़ी ला सके, ये किसकी साड़ी पहन के बैठी हुई है। तो सब गांव के लोग उसको कलंकित करेंगे, जरूर इसका पर पुरुष से किसी से प्रेम होगा। इसलिए स्त्रियों के लिए भी ये शिक्षा सीता जी दे रहे हैं। तो सीता स्त्रियों को शिक्षा देती है, राम पुरुषों को शिक्षा देते हैं। सीता भी पर पुरुष को निहारती नहीं तो रावण ले गया था। कितना कोशिश किया रावण ने अपनी पत्नी बनाने के लिए, सीता ने हमेशा डांट करके कहा, दुष्ट राम जहाँ होंगे मुझको ले जाए, और तू मुझको छू भी नहीं सकता है। एक दिन रावण सीता को जब लंका ले गया था, तो रावण सीता को पकड़ने की इच्छा किया, छूने की इच्छा किया। सीता ने एक तिकोना, घास का तिकोना रख करके कहा, दुष्ट तेरी क्या शक्ति है, इस तिकोने को पार करके मेरे पास आ जा। तृणधर ओट कहा तो बह गई। तृणधर पे ओट कहती है कि दुष्ट तू मुझको छू नहीं सकता। तो रावण ने जब उस तिनके को पार करने की इच्छा की, सीता के पास जाने के लिए जलने लगा, भस्म हो जाएगा। ये शक्ति होती है सती नारियों में, चाहे तो सीता भस्म करके तुरंत। सती नारियों में बहुत शक्ति होती है, बहुत बड़ी शक्ति होती है। तो सीता स्त्रियों को शिक्षा देती है, राम पुरुषों को शिक्षा देते हैं। तो राम का अवतार इसलिए हुआ है। तो अर्थार्थी को तो अर्थ दे दिया, और दुखी आदमियों को दुख दूर करते हैं भगवान। तो अर्थार्थी को तो भगवान ने ये बताया कि ये मुझसे मांगता है, जो चीज की इच्छा है मुझ भगवान से मांगता है। तो माने सती साध्वी पतिव्रती नारी के समान ये मेरा भाग, दूसरे से नहीं मांगता, मुझसे मांगता। तो मैं उसको देता हूँ, जो मांगता है सो देता हूँ, क्योंकि मैं जगत पति हूँ, सारे विश्व का पति हूँ। हे कृष्ण कमलापति, यदुपति, सीतापति, श्रीपति, वैकुंठाधिपति, चराचर पति, लक्ष्मीपति पायन। तो भगवान तो सारे संसार के पति हैं। तो भगवान सबकी इच्छा पूरी करते हैं, जीव पत्नी रूप। तो भगवान से मांगो जो चीज की इच्छा हो, भगवान पूरी करेंगे। दूसरे भक्त आज हैं जो दुखी हैं, तो दुखी भक्त को भगवान कहते हैं मेरा वो छोटा बालक के समान। जैसे छोटा बालक कोई दुख होगा तो माँ बाप को पुकारता है, माँ को पुकारता है, रोता है किसके लिए? माँ के लिए।
और माँ बेटे का रुदन सुन करके दुख सुन के दौड़ी आती है, जहाँ कहीं लोग सब काम छोड़ के दौड़ जाती है और बेटे को उठा करके दूध पिलाती है। क्योंकि छोटे बच्चे का माँ के सिवाय दूसरा कोई है नहीं, सुनने वाला है नहीं। माँ ही उसका दुख दूर करती है। माँ जानती है कि सो के जागा है, अभी भूखा होगा तो रो रहा है। सब काम छोड़ करके दौड़ के आती है, उठाती है और दूध पिलाती है, चिपकाती है उसको। तो भगवान कहती है दुखी भक्त है ना, मेरे छोटे भाई के समान है। जब भक्त मुझको पुकारता है दुखी, तो मैं सब काम छोड़ के जहाँ कहीं वैकुंठ में होता हूँ तो दौड़ के आता हूँ उसकी रक्षा करने के लिए। गजेंद्र को गिराह ने पकड़ लिया था, पानी पीने गया था सरोवर में, तो मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। अब वो भगवान को पुकारा, भगवान मेरी रक्षा करो, ये मगर खींचे लिए जा रहा है, डुबा देगा। तो भगवान दौड़ करके गरुड़ में चढ़ करके आए और अपने सुदर्शन चक्र से मगर का सिर काट दिया, गजेंद्र को छुड़ा लिया। तुरंत भगवान पुकार सुनते, जहाँ कहीं भी होंगे, 1000 कान है भगवान, भक्त की आवाज सुन लेते, कहीं भी हो तो जो दुख हो तो भगवान को पुकार, भगवान सब दुख दूर होते हैं, दूर करते। बने रणे शत्रु जगाग्नि मध्य, महार्णवे पर्वत मस्तके वा, सुप्तम प्रमत्तम विस्म स्थितम वा, रक्षन्ति पुण्यानि पुरा कृतानि। कहते हैं वन में हो, सिंह व्याघ्रों से घिर गए, चारों तरफ से सिंह आ गए, व्याघ्र आ गए, हाथी आ गए, अब अकेले तुम जंगल में पड़ गए, तो कहते हैं भगवान को पुकारो, भगवान उसको बचा लेते। वो सिंह व्याघ्र नहीं काटेंगे, नहीं खाएंगे। जिसे कुत्ता पूंछ हिलाने लगते हैं, बैठ जाते हैं सामने, ऐसे हो जाएंगे वो, तुमको नहीं काटेंगे, ऐसे बन जाएंगे। घर में पड़ गए, अकस्मात लग गई आग और अकेले पड़ गए, कौन बचावे? तो भगवान को पुकारता है, प्रभु मेरी आग लग गई है, कोई रक्षक नहीं, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। तो भगवान आग से बचा लेते हैं। कैसे बचाते हैं? आग को ठंडी कर देते हैं, जैसे जल ठंडा हो जाए ना, आग जलाने के बजाय वर्षा करती, जलाती नहीं है। समुद्र में जा रहे हैं, जहाज में बैठे, समुद्र के जहाज डूब गया, अब वो समुद्र में कौन बचाओ? भगवान को पुकारता है तो भगवान उसको समुद्र से निकाल लेते हैं, बचा लेते हैं, वो डूबने नहीं पाता। कैसे भी संकट में हो, भगवान भक्त का संकट तुरंत दूर करते हैं, क्योंकि बताया ना मेरे छोटे बालक के मैं माता के समान हूँ, अपने आर्त भक्त का, इसलिए उसकी रक्षा करता। ये आर्त भक्त की कथा है। सगुण साकार भगवान ही ये सब काम कर सकते हैं, निर्गुण निराकार नहीं। उनके देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राण नहीं है ना, निर्गुण निराकार भगवान है। और ये सगुण साकार भगवान है रामकृष्णात्मा के रूप में ना, इनके तो देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राण है, तुरंत आते हैं। तीसरा जिज्ञासु भक्त है। जिज्ञासु भक्त है जैसे अर्जुन है। अर्जुन कहता है मुझे इस लोक का और परलोक का राज्य नहीं चाहिए, मुझको तो प्रभु वह तत्व बताओ जिससे मृत्यु की निवृत्ति हो,
मृत्यु ना हो कभी, अमरता की प्राप्ति हो जाए, और दुख ना हो कभी, तो नित्य सुख शांति की प्राप्ति हो जाए। ऐसा तत्व बताओ। और मुझको कुछ भी नहीं चाहिए। इसको जिज्ञासु भक्त कहते हैं। ऐसे भक्त को भगवान आत्मा परमात्मा का तत्व बताते हैं। तो भगवान ने गीता ज्ञान सुनाया अर्जुन को, क्योंकि इसको और कुछ चाहिए नहीं। इस ज्ञान दो मुझको, जिससे मृत्यु न आवे कभी और दुख न हो कभी। तो भगवान ऐसे जिज्ञासु भक्त को ज्ञान देते हैं, जिससे वो सदा के लिए मृत्यु से और दुखों से बच जाता है, माने मुक्त हो जाता है। मृत्यु से छूटने को मुक्ति कहते हैं, सर्व दुखों से सदा के लिए छूट जाने को मुक्ति कहते हैं। भगवान उसको मुक्ति देते। ये जिज्ञासु भक्त। चौथा ज्ञानी भक्त, जिसको भगवान ने ज्ञान दे दिया है, वो तो पूर्ण हो गया, उसको कुछ नहीं। निर्गुण निराकार स्वरूप का ज्ञान दे दिया, पर सगुण साकार से ही तो ज्ञान देना बनता है। निर्गुण निराकार का ज्ञान देंगे तो सगुण साकार रूप धर के ही देंगे। उसको नहीं। तो अब निर्गुण निराकार की बात इस भागवत के चौथे चरण में बताते हैं। इस सगुण साकार भगवान की बात रही। पहले ब्रह्मा के दुख को दूर किया, वो दुखी थे, विष्णु रूप धारण कर। अब निर्गुण निराकार की बात बताते हैं, जो जिज्ञासु हैं तत्व के, जिसको और कुछ चाहिए नहीं संसार की चीजें, केवल वह तत्व जिससे मृत्यु ना हो पास में और दुख ना हो कभी पास में। अब ये सब बुद्धिमानी का काम है। ऐसा तत्व अमृत रूपी ढंग से क्या कौन सा बड़ा हो। अमृत तो मृत्यु नहीं होती है उसकी। वो धन अर्जुन माँ पूछ रहा है, तो गीता ज्ञान सुना है। तो ये भागवत के चौथे चरण में भगवान अपना निर्गुण निराकार स्वरूप बताते हैं। तो जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतश्चार्थे सुविज्ञस्वराट्, इसमें सगुण निराकार बताया। तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत्सूत्रयः। ये दूसरा चरण में ब्रह्मा को उपदेश दिया विष्णु रूप धर के। ये सगुण साकार स्वरूप बताया। अब निर्गुण निराकार बताते। तेजो ब्रह्म है, तेजो वारी मृगां यथा विनिमयो यत्र सर्वो वृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। कहते हैं जैसे रज्जु में सर्प झूठा है ही नहीं तीनों काल में। तीनों काल में हमेशा रज्जु ही रज्जु है। सर्प तो अंधेरे के कारण भ्रम से मालूम पड़ा है कि अरे सांप पड़ा है, नहीं तो वहां रज्जु है। अंधेरा दूर करो तो रज्जु है। तो अंधेरे में रज्जु में सर्प का भ्रम हो जाता है। ऐसे ही निर्गुण निराकार स्वरूप में ये संसार सर्प के समान भ्रम रूप है ही नहीं तीनों काल। जैसे मरुभूमि में जल नहीं होता है, सूर्य की किरणों से बालू के कण चमकते हैं, तो ऐसा लगता है जंगल के मृगों को कि मानो जल भरा है। तो वो पानी पीने जाते हैं प्यासे मृग, परंतु वहाँ तो बालू ही बालू है, मीलों तक जल तो है नहीं, प्यासे ही मर जाते हैं भटक भटक करके।
ऐसे ही ये भगवान में ये संसार झूठा ही प्रतीत होता है सुख रूप, कि संसार में सुख रूपी जल भरा हुआ है, ये तो मृत कृष्ण का जल है। संसार में दुख है ही, सुख नहीं है। और ये जीव रूपी मृग अज्ञानतावत जानते हैं संसार में सुख होगा और संसार सत्य है, ऐसा जान के संसार की तरफ दौड़ते हैं। कोई स्त्री, कोई पुत्र, कोई धन, कोई लोक का राज, कोई परलोक का राज छलांगे मारते चले जाते हैं, अंत में मृत्यु को प्राप्त। क्योंकि संसार में सुख का लेस नहीं, सुख रूप तो भगवान ही है। तो जो सच्चे भगवान के भक्त हैं वो भगवान की तरफ दौड़ते हैं, संसार की तरफ पीठ करते हैं, भगवान की तरफ मुँह करते हैं। और जो अज्ञानी हैं वो भगवान की तरफ पीठ किए हैं, निहारते नहीं भगवान की तरफ, संसार की तरफ मुख किए हैं, क्योंकि इससे हम सुख पाएंगे, स्त्री पुत्र धन राज सुखी हो जाएंगे। और ये सत्य है, बना रहेगा, परंतु संसार तो सत्य है नहीं, रहता नहीं है, और सुख का लेस नहीं है। जितना ज्यादा संसार मिलेगा ना उतना ही ज्यादा दुख होगा। ज्यादा स्त्री मिलेगी तो दुख, ज्यादा पुत्र मिलेंगे तो दुख, ज्यादा धन मिलेगा तो दुख, चोर बदमाश डाकुओं और सरकार का नहीं। संसार जितना ज्यादा मिलेगा उतना दुख बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि भगवान ने कहा है कि दुखालय में शाश्वत। अर्जुन ये संसार तो दुख का समुद्र है, अज्ञानी जीव जानते हैं इसमें सुख है, तो सुख के लिए स्त्री पुत्र धन का संग्रह करते हैं, पर दुख बढ़ता ही चला जाता है। सुख के लिए ये सब इकट्ठा करते हैं, पर दुख ही बढ़ता चला जाता है। रोग बढ़ता ही गया जब जो दवा की, सुख के लिए दवा करते हैं सब संसार के पाने की, परंतु दुख रूपी रोग बढ़ता ही चला जाता है। तो सच निर्गुण निराकार जो ब्रह्म है, और हमारा तुम्हारा स्वरूप भी वही निर्गुण निराकार है, उस निर्गुण निराकार में ये सारा संसार रज्जु में सर्प के समान और मरुभूमि में झूठे जल के समान। वो सर्वाधार सर्वाधिष्ठान जहाँ पर संसार का लेश भी नहीं, जैसे रज्जु के ज्ञान होने पर न सर्प है, और ऊषण भूमि का ज्ञान होने पर जैसे जल नहीं, रज्जु का ज्ञान होने पर जैसे केवल रज्जु है सर्प नहीं। ऐसे ही ब्रह्म ज्ञान होने पर ये संसार सपना है। सपना कुछ होता है क्या? दिखाई तो पड़ता है, पर जब जागते हैं लोग अरे कहते झूठा था, और जागने पर झूठा दिखाई पड़ता है। सच्चा होता तो जागने पर भी रहता। ऐसे ही जो तत्व ज्ञानी है उनको संसार झूठा दिखाई पड़ता। अपने स्वरूप में जागे तो संसार मिथ्या नहीं रहता। सत्यम परम धीमहि, जो अपने परम प्रकाश से अज्ञान रूप माया को जिसने हटा दिया है, वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म परम सत्य है। व्यास जी कहते हैं हम उसका ध्यान चिंतन करते हैं, सच्चिदानंद ब्रह्म का। संसार को मिथ्या भ्रम रूप जानते हैं। रस्सी में सर्प जैसा संसार है, स्वप्न दृष्टा में स्वप्न जैसा है, और पुरुष में छाया जैसा ये संसार है। जैसे पुरुष सत्य है, छाया झूठी। क्या छाया भी कहीं सत्य हो सकती है? छाया से पुरुष का कुछ काम बन सकता है? ये माया है संसार, और हमारा तुम्हारा स्वरूप पुरुष है, सच्चिदानंद ब्रह्म। ये माया से हमारा काम कुछ बन सकता है? झूठी चीज से क्या बनेगा? और छाया कुछ हमारा नुकसान कर सकती है? तो ये माया हमारा कुछ नुकसान कर सकती है? सच्चिदानंद घन ब्रह्म दृष्टा का क्या टाइम हुआ है भाई?
10:30 इसमें ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो गया नहीं हो गया क्या? अच्छा, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय श्री राम जय राम जय जय राम। हुए उनको छोड़े हुए कोई भूख प्यास बाधा नहीं दे रही है, दुख नहीं दे रही है। क्यों? कहा तुम्हारे मुख से जो ये अमृत गिर रहा है और मैं कान रूपी कटोरों से पी रहा हूँ, इसलिए सब दूर हो गए। तो भक्त भगवान की कथा सुनते सुनते सब भूल जाता है, ऐसा होता है। वक्ता और श्रोता दोनों भूल जाते हैं। बहुत समय बीत जाता है, ये लगता है कुछ हुआ ही नहीं। जैसे लड़कों का जब खेल में मन लग जाता है तो भूख प्यास भूल जाते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।